अभिषेक बच्चन की नई फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि भाई तुम इसे पक्का इग्नोर करने वाले हो। तभी तो ट्रेलर आ गया, रिलीज हो गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहीं अगर सलमान, शाहरुख, अजय या फिर अक्षय कुमार की मूवी के बारे में कोई ट्रेलर रिलीज हुआ होता तो तुम उसे जरूर देखते। जैसे अभी सिंघम और भूल भुलैया के टाइम पर कितनी जोरदार चर्चा चल रही है ना इन दोनों की। लेकिन अभिषेक बच्चन की मूवी का ट्रेलर है, उसमें न सलमान जैसी दबंगई है, न शाहरुख जैसा स्टाइल है, न अक्षय जैसा फन है, न अजय देवगन जैसा, सिंघम जैसा स्टाइल है इसमें। क्योंकि ये तो एक सिंपल सी कहानी है जिसे देखकर तुम पक्का रो दोगे। जैसे तुम अमिताभ बच्चन की पिंक और पा और तापसी पन्नू की थप्पड़ और दीपिका की पीकू देखकर रो दिए थे। क्यों थोड़ा सोचता है कि हम तुम्हारे ऊपर एक बटन है। और जब ट्रेलर की शुरुआत अभिषेक बच्चन से होती है तो अभिषेक बच्चन की बेटी उन्हें एक शब्द बोलने के लिए कोशिश करवा रही होती है। अभिषेक बच्चन का गला प्लास्टर और बैंडेज से ढका होता है और उसकी आवाज सुनकर ही पता चलता है कि भाई उस टाइम पर वो कितने इमोशनल है। शायद आने वाले टाइम में उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी आवाज जा सकती है और यही इस वजह से इस मूवी का टाइटल भी आई वॉन्ट टू टॉक रखा गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलो। और आगे वो कहते हैं कि भैया मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिनको मैंने दुख पहुंचाया है। अब उनको सॉरी बोलना है जिनको मैंने हर्ट किया है। मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह पीकू में अमिताभ बच्चन साहब को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है, उस बीच उनकी बेटी उसकी कितनी हेल्प करती है, कुछ वैसी चीजें यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि पीकू को भी सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया था और यहाँ पर आई वॉन्ट टू टॉक को भी सुजीत सरकार ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो भाई उनका फ्लेवर, जो एक डेप्थ होती है, इमोशनल डेप्थ उनकी मूवीज में, वो इस मूवी में झलक रहा है। बट ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है यार। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने इसके ट्रेलर को देखा और हम अभिषेक बच्चन को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई उन्होंने शाहरुख और सलमान की तरह कोई टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया है, कोई वीएफएक्स इस्तेमाल नहीं किया है जैसे वो अपनी मूवीज में करते हैं। इस मूवी के लिए उन्होंने अपना वेट सच में बढ़ाया है। ये पिक्चर देखकर तुम अंदाजा लगा लो कि वो अपने कैरेक्टर के लिए कितना ज्यादा रियलिस्टिक फील देना चाहते हैं। मैंने तुम्हें थेरेपी सेशंस के बारे में बताया था, तुम जा रहे हो वहां, जिसकी वजह से वो हर चीज पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये सारी चीजें हर स्टार नहीं कर पाता। तुम्हें पता है भाई, अपने कैरेक्टर को ज्यादा रियल बनाने के लिए उन्होंने बॉब विश्वास में भी 105 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाया था और ये सारी चीजें स्टार नहीं, एक्टर कर पाते हैं। और अभिषेक बच्चन को देखकर अंदाजा हो रहा है कि भाई वो अंदर ही अंदर एक जंग से लड़ रहे। ये सारी चीजें वही करता है जो अपने काम को लेकर सीरियस होता है। यार तुम लोग इसे फिर से नजरअंदाज कर दोगे ना, इग्नोर कर दोगे क्योंकि तुम्हें लगता है कि अभिषेक बच्चन अंडररेटेड एक्टर्स में से एक है। आई वॉन्ट टू टॉक के ट्रेलर ने मुझे महसूस करा दिया कि भाई अब तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अब वो टाइम आ चुका है। अब ये बात तो सब मानेंगे कि बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन की शुरुआत बड़ी उम्मीदों के साथ हुई थी क्योंकि भाई अमिताभ बच्चन साहब का बेटा है तो उनसे कंपैरिजन होना तो लाजमी था। लोगों ने सोचा वैसा ही धमाल मचाएंगे, उसी स्टाइल में दिखेंगे जैसे अमिताभ बच्चन साहब दिखते हैं। लेकिन यार उनकी जो किस्मत है वो कुछ अलग रही है। रिफ्यूजी के साथ डेब्यू करने के बाद ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन सब लोग उन्हें ना बिग बी के साथ कंपैरिजन करते थे। अभिषेक बच्चन का करियर अंडर द शेडो ही रह गया, उससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। याद करो गुरु को, मणिरत्नम की ये फिल्म जिसमें उन्होंने एक ऐसे एम्बिशियस आदमी का कैरेक्टर प्ले किया था जिसने खुद को खुद साबित करके बनाया था। उसकी परफॉर्मेंस की उस वक्त तारीफ हुई, लेकिन क्या हमने उसे उतनी पहचान दी जितनी मिलनी चाहिए थी? कई लोगों ने कहा कि भाई हाँ अभिषेक बच्चन ठीक है, लेकिन वो बिग बी वाली बात नहीं है। यार क्यों हमेशा उनका कंपैरिजन बड़े बच्चन साहब के साथ किया जाता है? बनना चाहते हो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, जिसकी वजह से उनका करियर हमेशा नीचे चलता चला गया। फिर युवा में भी उन्होंने एक इंटेंस कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन क्या हुआ? फिर से वही बात, अभिषेक बच्चन है ठीक है, कुछ खास कुछ कमाल वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें, सारी बातें सोचने वाली है कि भाई उन्होंने हमेशा चैलेंजिंग रोल्स किए हैं, लेकिन वो सारी चीजें सबने इग्नोर कर दी। 10वीं में मैं उनका काम कैसे भूल सकती हूँ, बॉब विश्वास में मैं उनका काम कैसे भूल सकती हूँ, जिसको तुमने देखकर अनदेखा कर दिया जबकि वो OTT पर रिलीज थी। और यही तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही है। हर बार वो अच्छे रोल करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमिताभ बच्चन साहब के बेटे हैं, या फिर इसलिए कि हमें हमेशा उनकी एक्टर को स्टार पावर के हिसाब से जज करने की आदत हो गई है।
सच्चाई तो यह है कि अभिषेक बच्चन को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन उन्होंने बार बार प्रूव करके दिखाया है कि भाई मैं एक अच्छा एक्टर हूं। और हम लोगों ने क्या कहा कि भाई अभिषेक बच्चन ठीक ठाक एक्टर है, अमिताभ बच्चन वाली बात नहीं है। अब जब आप आई वॉन्ट टू टॉक को देखने का प्लान बनाओ तो याद रखना कि तुम एक ऐसे एक्टर का काम देख रहे हो जिसने खुद को प्रूफ करने की कोशिश की है, और ये फिल्म शायद उसके करियर को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चली जाए। सुजीत सरकार और साथ में अभिषेक बच्चन, भाई इस कॉम्बिनेशन को तुम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और जब अभिषेक बच्चन खुद कह रहे हैं आई वॉन्ट टू टॉक, तो तुम्हारा बात करना, उनकी मूवी को देखना तो बनता ही है। तो मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। तुम कितना हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।